आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टर्म 1 की तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे। एपिसोड आपके सामने 7वां है और ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उस पैटर्न पे आपको करा रहा हूँ जिस पैटर्न पे आपके क्वेश्चन आएंगे टर्म 1 के अंदर। ठीक है, जो पैटर्न आपका एग्जाम का है उसी पैटर्न पे है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट यूज़र नेम है मेरा इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज मैं आपको कराने वाला हूँ पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, पहला ही क्वेश्चन मैंने कथन और कारण का रखा है, तो आप ध्यान से इसको देखिए। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना कि कथन और कारण में सबसे पहले हमको क्या करना होता है, कथन को पढ़ना होता है, उसको समझना होता है सही है या गलत है। उसके बाद कारण को पढ़ना है, समझना है, फिर देखना है कि इनके बीच में लिंक है या नहीं। उसके बाद हम ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए कथन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये सही है या गलत है, इसको बाद में देखेंगे, पहले कथन कारण को भी पढ़ लेते हैं। कारण आपसे कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि आपका जो कारण है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कथन जो है वो गलत है। कथन में क्या गलती है? अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखता कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो तो ठीक हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, उप प्रधानमंत्री। अगर आपने ध्यान दिया हो इस वर्ड पे तो ये गलत हो जाता है। उप प्रधानमंत्री जो थे वो नेहरू थोड़ी थे, वो तो वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन यहाँ पे तो मैंने उप प्रधानमंत्री नेहरू को बता दिया, यानी कि ये जो आपका कथन है ये गलत है। आपको यही तो पहचानना था, कथन गलत कारण सही। अब आपके सामने ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी देखिए, कथन गलत है लेकिन कारण जो है वो सही है। कारण वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन कथन वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये पेपर में आपके बहुत पूछा जाता है। देखिए, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के 10 साल के अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आपको 3 से 4 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता हुआ दिखेगा। सीटीबीटी बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है, तो सीटीबीटी जो है इसका सही विस्तृत नाम क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है। अब देखिए, हिंदी में नहीं लिखा मैंने, ठीक है, इंग्लिश में लिखा है। आपको इंग्लिश में नाम याद करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन में है कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग बैंक ट्रीटी, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी। अब देखो, बैंक तो यहाँ पे होता ही नहीं है, बैन ही होगा, तो ये बैंक, ये यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल गलत है। कॉम्पैक्ट नहीं है, आपको पता है कंप्रीहेंसिव ही होगा यहाँ पे, तो ये भी आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब ए और डी, इनमें से आपको काफी मतलब क्लोज दिखेगा। ठीक है, तो आपका क्या है, यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो परफेक्ट हो जाएगा, कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी इसका सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे केवल टेस्टिंग कर दिया, टेस्ट को टेस्टिंग कर दिया, और यहाँ पे ये इसकी फुल फॉर्म जो है वो गलत हो जाती है। यही आपको पहचानना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो कौन देता है? तो आपको पता है यूएसए जो है वो अमीर देश है सबसे ज्यादा, और यूएसए ही क्या करता था, उसमें सबसे ज्यादा जो है उसके बजट में योगदान भी करता था। ठीक है, तो ये आपके लिए सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इमेज कार्टून, ये आपके प्री बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये ध्यान से देखिए एक बार, ये नेहरू हैं और ये चाइना से तुंग वंग जो भी उनके नेता होंगे वो हैं। ठीक है, तुंग वगैरह इनका कुछ नाम था। तो यहाँ पे आपको टेरिटरी, यानी आपको पता लग गया होगा कि ये कुछ क्षेत्रीय विवाद की ओर इशारा कर रहा है। आपको पता है चीन के साथ हमारा क्षेत्रीय विवाद था। तो अब आपके सामने ऑप्शन है कि कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन है भारत चीन की दोस्ती। देखिए, यहाँ पे दोस्ती तो आपको क्लियर नजर नहीं आ रही है, तो अपना ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। भारत चीन के बीच में दुश्मनी, यस दुश्मनी कहीं ना कहीं है, बट इससे भी परफेक्ट आंसर आगे है, तो इसको भी हम कट करके चलेंगे। चीन द्वारा भारत को समझाने का प्रयास नहीं। ठीक है, 1960 में चीन भारत सीमा विवाद की असफलता, ये सही है आपका डी ऑप्शन, क्योंकि आपको पता होगा 1960 में विवाद था। और आपको पता है जो अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है और जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला हिस्सा है उस जगह पे विवाद है, सीमा विवाद। तो ये जो कार्टून है ये सीमा विवाद से ही संबंधित है, तो आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। सबसे कम वीटो पावर का इस्तेमाल, देखिए कल की वीडियो में हमने बोला था सबसे ज्यादा किसने करा है, तो आपने आंसर दिया था। आज की वीडियो में है कि सबसे कम किसने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, तो चाइना जो है उसने सबसे कम वीटो का इस्तेमाल किया है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? तो विश्व व्यापार संगठन जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसको शॉर्ट में गेट भी कहा जाता है। ठीक है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो इसका उत्तराधिकारी है। तो ये याद रखना है क्योंकि ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, काफी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आजाद भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण की मुख्य चुनौतियां कौन सी थी। ऑप्शन देखिए, एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है, लोकतंत्र स्थापित करना, ये भी ठीक है, पूरे समाज का भला करना, ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैप। अब मैप को आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो मैप में मैंने बिल्कुल प्योर ब्लैंक मैप लिया है ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस होए। अगर आप ऐसे मैप पे प्रैक्टिस करोगे तो यानी आपकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेट में भी कंफ्यूजन यहाँ पे बना रहता है। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा ध्यान से कि क्वेश्चन किस तरीके के हैं। क्वेश्चन आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है और ये चौथा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रियासत, यानी कि वह रियासत जिसके विलय में कठिनाई आई, यानी कि वो कौन सी रियासत है जिसके विलय में कठिनाई आई। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन मैं उसको आगे क्लियर करूंगा। अगला है चीन के साथ सीमा विवाद। ठीक है, चीन के साथ सीमा विवाद। अब आप कहोगे कि जम्मू कश्मीर में लद्दाख वाला हिस्सा में भी विवाद था, अरुणाचल प्रदेश में भी विवाद था, तो हमें कैसा पता लगेगा कौन सा लगाना है इनमें से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी हम क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि रियासत जिसके विलय में कठिनाई हुई थी, तो उसमें जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन भी हो जाएगा। दूसरा ये गुजरात का जूनागढ़ भी हो सकता है, यानी यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऐसे में क्या है, बेहतर ये है कि सारे ऑप्शन को पहले, सारे मतलब जो क्वेश्चन है उसको सारे को सही से पढ़ो। तो तीसरा आपको एक कंफर्म करा देगा कि ये जो है ये कश्मीर से संबंधित है, यानी वो राज्य जहां से 370 हटाई गई थी, तो ये तो आपको पता है कश्मीर से हटाई गई थी। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, तीसरा क्वेश्चन, यानी ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि क्या कंफर्म है। अब देखो चीन के साथ सीमा विवाद, अब आपको पता है कि भाई जब जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला कट ही हो गया है, तो अब जो एक ही बचा है यही चीन वाला हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा। यानी ये जो अरुणाचल प्रदेश है जिसको नेफा भी कहा जाता था, इससे विवाद था। ठीक है, तो ये आपको पहचानने थे, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रखे ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो। तीसरा ऑप्शन देखो, ये आपके सामने क्लियर हो गया कि भाई 370 हटाई गई थी। फिर यह है कि रियासत जिसके विलय में कठिनाई आई थी। अब आपको पता है 4 रियासतें थी। ठीक है, हैदराबाद थी, कश्मीर थी, मणिपुर थी और जूनागढ़ थी। तो यहाँ पे देखो मणिपुर का मैंने कोई लगा नहीं रखा, हैदराबाद में मैंने कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो सीधा सीधा क्या है, गुजरात वाली जो है वो आ जाएगा, गुजरात में जूनागढ़। अब जूनागढ़ इधर उधर भी कहीं हो सकता है, लेकिन मैंने पॉइंट यहाँ रखा है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पेपर में भी आपके पॉइंट एग्जैक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, पॉइंट ऊपर नीचे कहीं ना कहीं वो दे देते हैं, तो इसलिए आपको पहले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कठिनाई आई थी, वो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जूनागढ़, यानी पहले का आंसर हो जाएगा, इसको मैं जूनागढ़ कह सकता हूँ। ठीक है, अब लास्ट है कि जहां के नवाब संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो ये जो थे भोपाल के जो नवाब थे वो नहीं चाहते थे। अब भोपाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का है देश के बीचों बीच मध्य प्रदेश है, यानी इधर ही कहीं भोपाल होगा। ठीक है, तो अब ये ब्लैंक मैप है, इसलिए यहाँ पे स्टेट नहीं दे रखे, तो आपको ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बस समझते जाना है। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये भोपाल हो जाएगा, ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, इसको एपी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ये जूनागढ़ हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका कश्मीर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे चारों क्वेश्चन का आंसर है, और पेपर में आपको ज़्यादा आसानी होगी क्योंकि आपके सामने सारे ऑप्शन होंगे, बट मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हैं, केवल आपको दिया है, तो आपको इतना में ही समझ में आ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान ने डैश के अंतर्गत लोक कल्याण के उन लक्ष्यों को भी स्पष्ट कर दिया था जिन्हें राजनीति को जरूर पूरा करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है कि किसमें, मतलब किसके तहत ये प्रावधान है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये जो डीपीएससी है जिसको हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, इसके तहत ये बातें हैं। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किन 4 रियासतों के भारत में विलय में कठिनाई आई थी। अब देखो यहाँ पे क्लोज दे रखे आपको ऑप्शन, ध्यान से देख लो। पहले आपको ये पहचानना है कि किसमें गलत दे रखा है। तो देखो सबसे पहले ऑप्शन में राजस्थान गलत है, ये तो कट कर देते हैं। दूसरे में महाराष्ट्र गलत है, इसे कट कर देते हैं। और चौथे में अगर देखें तो मेघालय गलत है, ये कट कर देते हैं। अब बचा तीसरा, कश्मीर, जूनागढ़, मणिपुर, हैदराबाद। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज भी आपके सामने रखा है और चैप्टर 3 से है, ये सेकंड बुक का जो चैप्टर 3 है आपका वहां से ले रखा है। तो ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ये कहीं ना कहीं हरित क्रांति वाला जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड है। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है कि पैसेज का संबंध किस नीति से है। तो देखिए ये हरित क्रांति की नीति से संबंधित है, क्योंकि अगर आपने पैसेज में पढ़ा होता है यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ था कि
इस नीति के तहत बीज उर्वरक और ये सारी चीजें दी गई थी। तो इतना अगर आपके सामने हिंट दे दिया तो आप समझ जाओगे कि हरित क्रांति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की नीति के तहत सरकार ने क्या किया। तो देखिए, उच्च गुणवत्ता के बीज उर्वरक कीटनाशक किसान को दिए थे, ये बिल्कुल ठीक है। और किसान को अच्छी सिंचाई की जो सुविधा थी वो भी दी थी, ये ठीक है। यानी ए और बी अपने दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति की नीति से किन राज्यों को लाभ हुआ था। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पंजाब को भी हुआ था, हरियाणा को भी हुआ था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी हुआ था, तीनों को हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे कि उपरोक्त सभी, हमारा आंसर जो है उपरोक्त सभी, यानी इन सबको हुआ था लाभ। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है आज का खत्म हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास किया है। और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर लो, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। क्विज में जाकर, डेली क्विज वाले सेक्शन में जाके आपको कई सारे MCQ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी आप हमारा प्रीमियम कोर्स भी खरीद सकते हैं, आप हमारी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। 149 में अवेलेबल है, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का हिंदी मीडियम में कोर्स कराया हुआ है। सारे कार्टून, मैप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करा रखा है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो हमारी ऐप से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सभी चीज़ों का। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।